नमस्कार। मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ नवंबर महीने का मासिक फलादेश। ये नया महीना जो आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, वो हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं एक के बाद एक। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, नवंबर महीने की जो मैं फोरकास्ट शुरू करूं उसके पहले आपसे दो बातें बताना चाहूंगी कि 20 नवंबर एक बहुत खासा दिन रहने वाला है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने मार्गी अवस्था में ही आगे की सफर को तय करेंगे। और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वैसे तो सारे ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, पर मैं गुरु बृहस्पति और सूर्य को ध्यान में रखकर इस मासिक फलादेश को तैयार की हूँ। अब आपकी कुंडली में जहाँ पर कुंभ राशि है वहाँ पे आपको जरूर उसका फलित प्राप्त होने लगेगा। और इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य देव अपनी राशि, वर्तमान की नीच राशि तुला राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैंने इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रकाश को और प्रभाव को ज़्यादा अध्ययन करके इस मासिक फलादेश को मैंने बनाया है। ये मासिक फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि यदि अलग अलग है तो आप दोनों फलादेश को सुने। इससे आपको आने वाले महीने के लिए एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाएगा। बात अगर वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं की करूं तो आइए जानते हैं नवंबर 2021 का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खुशनुमा समय की शुरुआत हो चुकी है और ये अभी से लेकर पूरे 2022 तक चलने वाला है। उसके बाद भी चलने वाला होगा क्या पता, मैंने तो वहीं तक की स्टडी की है। बहुत सारे आप अपने लाइफ के मेजर चेंजेस को देखेंगे 2022 तक। और यहाँ अगर आपके जॉब फ्रंट की मैं सबसे पहले करियर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। आपने जितना सोचा था फाइनेंशियल रिवार्ड्स आपको उससे ज़्यादा हासिल होता हुआ सा दिख रहा है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई हो रहे हैं, जो कि एक क्लियर कट सिम्टम है इसका कि आपकी इनकम बेतहाशा बढ़ने वाली है। और मैं यहाँ पे देखूँ तो आपकी सोशल लाइफ बहुत अमेजिंग रहने वाली है। गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बहुत बरसने वाली है। और देखिए, अगर आपकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चलने वाली है या चल रही है तो यकीन मानिए ये बहुत ही एक खुशनुमा समय की शुरुआत है। शनि देव आपसे बस यही गुजारिश करते हैं कि आप अपने लाइफ को बहुत रेगुलेटेड रखिए। सैटरडेज आप नॉनवेज और अल्कोहल मत लीजिए। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ को अगर अपने लाइफस्टाइल को बहुत डिसिप्लिन रखते हैं तो आपको सैटर्न और गुरु बृहस्पति दोनों की कृपा अबाध गति से प्राप्त होती रहेगी। एक ज्योतिषीय सलाह आपको और दी जाती है कि आप इस महीने या आने वाले में 2 महीने की बात कर रही हूँ, वहाँ पे अगर आपको कोई निर्णय लेना है, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो आप अपने सीनियर्स या आपके जो लव्ड वंस हैं उनसे एक बार ज़रूर बात करके आप राय मशवरा करके आप निर्णय लीजिए, तो आपकी लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर गुमसुम से, चुपचाप से, खुद से आप निर्णय लेते हैं, अगर आप डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है आप किसी गलत बिंदु पर आके फंस जाएं। तो वहाँ ऐसी स्थिति से अगर आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं और आप गाइडेंस लेकर काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। नवंबर के महीने में वर्क रिलेटेड ट्रिप्स पे जाते हुए दिख रहे हैं। आप किसी प्लेजर ट्रिप पर भी अपनी फैमिली के साथ देश में या विदेश में आप घूमने जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा आपको बताई जा रही है। लंबी दूरी की यात्रा के बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं इस महीने। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप
कुछ ऐसे काम अटके पड़े हैं जिनको करवाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी खर्च करना पड़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, कुछ अननेसेसरी के सडन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कुछ इस तरह की अप्रत्याशित खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की हो। तो ऐसे कुछ खर्चों के लिए आप एक अलग मद में कुछ पैसे निकाल के अलग ज़रूर रखिए। जो इस तरह की स्थिति आपके साथ ना आए, ये आपकी पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करता है, पर ये तो चूंकि एक सामान्य फलादेश है तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह की स्थिति नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले और वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए बनती हुई सी दिख रही है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तित करके स्कॉर्पियो यानी आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तब से स्थिति तेजी से बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपने अतीत में जितने भी आपने हार्ड वर्क किए थे, आपने कठिन परिश्रम किया था, वो सब फलित होने लगेंगे और आपको गवर्नमेंट सेक्टर से एक बहुत बड़े मुनाफे का संकेत मिल रहा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप अगर अपने फैमिली बिजनेस में हैं तो वहाँ से भी आपकी आय की वृद्धि होती हुई सी दिख रही है। बात अगर आय की चली है तो मैं आपके फाइनेंस को देखूं तो ये बहुत ही एक स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि ये महीना आपके आय को लेकर थोड़ा सा शांत दिख रहा है, थोड़ा सा उतनी एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे आप अपने मनी मैटर्स को लेकर थोड़े से स्ट्रेस में लग रहे हैं, थोड़ी सी मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं। तो ये सभी वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, ट्रांजिट की ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। पर आपकी अपनी पर्सनल चार्ट, आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसमें क्या स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है। मैं सिर्फ हवा का रुख बता रही हूँ। ट्रांजिट का ये जो फलादेश होता है वो हवा का रुख बताता है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर आपने खिड़की खोले हैं तो वो हवा अंदर आएगी, अगर आपने बंद रखा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आपने आपकी कुंडली में इस तरह की फेवरेबल पोजीशन या ग्रहों की प्लेसमेंट फेवरेबल नहीं है तो इस ट्रांजिट का फ़ायदा आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना उन लोगों को जिनकी कुंडलियाँ फेवरेबल हैं, जिनकी कुंडलियाँ सपोर्टिव हैं ऐसे ट्रांजिट के लिए। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि प्रथम पखवाड़े में फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आप इन्वेस्टमेंट से बचिए। इन्वेस्टमेंट आपका गलत हो सकता है, गलत जगह पैसा फंस सकता है, इस तरह की स्थितियाँ हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ में किया गया निवेश आपको लंबे समय तक फायदा दिलाता रहेगा। और 16 नवंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तित करके आपके लग्न में आ जाएंगे तो तमाम तरह के जो अवांछित खर्चे थे, जो अप्रत्याशित खर्चे थे, अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स थे, सब में लगाम लग जाएगी और आप पैसे को एकत्रित करने में जुट जाएंगे। 16 नवंबर के बाद से आप एक बहुत ही अच्छे समय का आगाज़ है और उस समय को आप काफ़ी रिलैक्स होकर एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके हेल्थ की बात करूं तो देखिए आप अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान रखिएगा। हेल्थ थोड़ा कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स से गुजरता हुआ दिख रहा है। मंगल जो आपके लग्नेश हैं आपके 12वें भाव में 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो किसी भी लग्न लॉर्ड के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। तो आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा, ताज़े फलों का सेवन कीजिएगा, सादा भोजन कीजिएगा, मिर्च मसाले तेल घी से थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा इस महीने। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी हाई फीवर, हेडेक, आंखों का दर्द, पिंपल्स, वुंड्स, बॉयल्स, ऐसी समस्याएं ना होने पाएं क्योंकि दो गर्म ग्रह आपके लग्न में आ रहे हैं, सूर्य देव और मंगल देव। तो इस तरह की स्थिति अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो आपको पिंपल्स वगैरह चेहरे पे आ सकते हैं, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ठंडी तासीर वाली चीज़ों को आप ज़्यादा खाइएगा, लेकिन जैसे नॉर्थ इंडिया में अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो वहाँ पे आप देख के अपने मौसम और अपने देश काल परिस्थिति को देख कर ही आप वैसी चीज़ों को खाइए और अपना ध्यान रखिए। अगर आपके प्रेमी जीवन की बात करूं, आपके लव लाइफ की बात करूं तो महीने का प्रारंभ ही बहुत अच्छा दिख रहा है। आप दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध, एक बहुत ही
अटूट प्रगाढ़ संबंध बनता हुआ सा दिख रहा है। जो लव बर्ड्स हैं उनके बीच में बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप होता हुआ सा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्लैनेटरी एनर्जी आपको इतना सपोर्ट कर रही है आपके लव लाइफ के लिए कि वो आप एक दूसरे को समझ पाने में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत डीपर लेवल तक आप लोग स्टैब्लिश कर पाएंगे। एक दूसरे के लिए बहुत आप केयरिंग रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। आप अगर शादीशुदा जातक हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। ये यात्रा आनंददायक रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक जो सिंगल हैं उन्हें अपने भावी प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी से मिलने के लिए बहुत ही कंड्यूसिव टाइम रहेगा। आप किसी कॉमन अपने कार्य क्षेत्र में या आप कॉमन फ्रेंड के यहाँ या किसी कॉमन पार्टी में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। अगर आप शादीशुदा जातक हैं तो आपका पार्टनर आप पे हावी हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, आपको ओवर पावर करने की चेष्टा कर सकता है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालेंगे तो आपका जीवन साथी, आपके पति पत्नी आप पर ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। आप अपनी पसंद आप पर थोप सकते हैं और आपको उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करने की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल अगर फैमिली लाइफ की बात करूं तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत खुशनुमा रहने वाला है। आप अपने मैं बिगर पिक्चर देख रही हूं, आप अपने परिवार के साथ घुलते मिलते से दिख रहे हैं और हंसी खुशी के माहौल को बिताते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है नवंबर का महीना बहुत सारे फेस्टिवल से भरा हुआ है और आप भी बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि 20 नवंबर के बाद जब जुपिटर साइन चेंज करके आपके 4th हाउस में आ जाएंगे तो आपको वहाँ अपने घर का बहुत सुख मिलेगा। ये चतुर्थ भाव हमारे इन जनरल सुखों का भाव होता है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस होता है। और यहाँ पर जब गुरु बृहस्पति आएंगे तो जाहिर सी बात है जैसे ये प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है जुपिटर, तो वहाँ आपके 4th हाउस मैटर्स को बहुत एक्सपैंड करेंगे और जिसमें एक आपका ये खुशियों को एक्सपैंड करना, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन आपकी खुशियों में होगा। तो कुल मिलाकर नवंबर का ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।